विशाल एंग्रिश का जल्दी से रुक कर लेती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। विशाल, कांग्रेस एक बैठक करने जा रही है, क्या तय नहीं हो पा रहा है कि हिमाचल का सीएम कौन होगा? हालांकि प्रतिभा सिंह का नाम आगे चल रहा है। देखिए विपनेश, मेरे पीछे कांग्रेस भवन है जो प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर आज बैठक होनी है। और इसी के मद्देनजर जिस तरह से कल चंडीगढ़ में सारे विधायक बुला लिए गए थे और वहाँ पर तीनों ऑब्जर्वर जो हिमाचल कांग्रेस के इंचार्ज हैं, राजीव शुक्ला, और इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ कुछ नेताओं की लंबी चौड़ी बैठकें भी हुई हैं। और इस मामले में जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, और क्योंकि अब जो बात है, अब 3 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी है, तो उसी में क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड को एक जो सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रस्ताव दे दिया जाएगा एक लाइन का, कि जो भी कांग्रेस हाईकमांड चाहेगी उसी को हम मुख्यमंत्री नॉमिनेट करेंगे। और इसी के चलते ही जो 2 नाम सबसे बड़े उभर के सामने आ रहे हैं, एक मुकेश अग्निहोत्री और दूसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू। और जो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्यादातर विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन बात कांग्रेस हाईकमांड की है कि कांग्रेस हाईकमांड ने किसको अपना आशीर्वाद दिलाएं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे डेरा जमाए बैठे हैं, सुनील जाखड़ यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ और लोग भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर हैं, और 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही हैं। और कांग्रेस हाईकमांड को सोच समझकर ये निर्णय भी लेना है कि किसको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और किसको, क्योंकि जो हिमाचल की पॉलिटिक्स है वो अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल में चलती है। और लोअर हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आता है, तो इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री का भी आता है। तो प्रतिभा सिंह अपर हिमाचल में आते हैं, वीरभद्र सिंह की पत्नी भी हैं। और उन्होंने कल जिस तरह से साफ इशारा कर दिया था कि इस समय जो लोगों ने फतवा वीरभद्र सिंह को ऊपर दिया है और अपना आशीर्वाद भी दिया है, और वीरभद्र सिंह के नाम पर ही उन्होंने लोगों ने वोट भी डाले हैं। बेशक प्रियंका गांधी वाड्रा ने जगह जगह जहां पे रैलियां की, राजीव शुक्ला की रणनीति थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अब कौन बनेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी भी लगी हुई है इंटरनली विधायकों के साथ संपर्क करने के लिए, और इसी के चलते ही कांग्रेस के विधायकों को वहां पे बुलाया गया। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने 10 वायदे किए थे, 10 वायदे में महिलाओं को 1500 रुपए जो देना थी, इसी तरह 300 यूनिट बिजली के थे। सबसे बड़ा वादा ओपीएस, पहली कैबिनेट में ही इसको पूरा करने का वादा किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था, बिल्कुल पहली कैबिनेट में वादा भी किया था। और क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसके ऊपर काफी भार भी होगा कि 1500 रुपया महिलाओं को किस तरह से दिया जाएगा। ओपीएस को जो पैसा है, ओपीएस का पैसा कहां से आएगा? 300 यूनिट बिजली तो हो सकती है कि तुरंत जारी भी कर दी जाए। और इसी तरह जो 10 वायदे किए गए थे उनमें युवाओं का सबसे बड़े रोजगार की बात थी कि युवाओं को रोजगार किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि बैठक के साथ ही जो रोजगार की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि 3 बड़े मुद्दे जो देखने में मिले थे जो आने वाले समय में किसी भी दल की गले की फांस बन सकते हैं। वो था बेरोजगारी, महंगाई और ओपीएस। ओपीएस का बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी है, क्योंकि लगातार ही कांग्रेस हमलावर भी होती चली आ रही थी कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, यहाँ पे पेपर लीक हो गए, भर्तियों में गोलमाल हुआ, घपले हुए, और उसकी जांच करवाने की भी मांग की जा रही थी। आप सही कह रहे हैं, इन पर तो काम करना ही है कांग्रेस को, क्योंकि हिमाचल ने उनको मौका दिया है, रिवाज नहीं बदला, राज बदल दिया है। और विशाल, दूसरा आप 3 नाम गिना रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी नाम चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम चल रहा है, प्रतिभा सिंह पाटिल का भी नाम चल रहा है सीएम की रेस में। आप नजर बनाए रखिएगा, ये 3 नाम जो विशाल बता रहे हैं कि सीएम की रेस में अभी आगे हैं। आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।